हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिश खान और आप देख रहे हैं इजी वे क्लासेस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम आपकी फर्स्ट भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट सी की। तो एक्सरसाइज फर्स्ट सी की बात करने से पहले या उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज फर्स्ट सी में कुछ ऐसा है कि जिसको मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं। तो आज की हमारी ये वीडियो उसी के ऊपर है और मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी नोट कराऊंगा, जैसे भी आज बोर्ड पर लिखा होगा, वो सब आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है, फर्स्ट सी एक्सरसाइज से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नो कंफ्यूजन। तो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट सी का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, कि इसका परिचय देखेंगे क्या है, ठीक है। हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की, ठीक है। ये वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। ये वास्तविक संख्या, तो हम गौर दें, एक बात नॉर्मल सी जान लीजिए अपनी लैंग्वेज में कि वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर हम किन को बोलते हैं। ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन आप जानते होंगे, संख्या रेखा, जिस उसके ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं, यानी कि इस दुनिया के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, के बटे वाले हैं, पॉइंट वाले हैं, नॉर्मल नंबर हैं, उन सारे इस दुनिया के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये वास्तविक संख्याएं भी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये दो तरह की होती हैं, दशमलव के साथ और दशमलव के बिना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दो तरीके की होती हैं, दशमलव के साथ और दशमलव के बिना, ठीक। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि ये पहले हम बात करेंगे दशमलव के साथ कौन कौन सी होती है। तो दशमलव के साथ जो होती हैं, यानी कि जिन संख्याओं में दशमलव आता है, वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये देखिए कि ये परिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं क्या होती है। परिमेय संख्या मैंने आपको बताया था, ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू, यानी कि q जो है, यानी नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और जहां p और q पूर्णांक हैं, ठीक है, यानी कि इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी छोटी सी। अब अपरिमेय संख्या को देखते हैं। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ये क्रॉस है, नहीं लिख सकते, जहां q 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन वही रहेगी, ठीक है। इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इनको नहीं लिख सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं की हम पहचान कैसे करते हैं। ये दशमलव के साथ है। हाँ, यहाँ पर बात इसकी नहीं हो रही कि 3/2 लिखा है तो हमें पता है परिमेय संख्या है। यहाँ बात हो रही है कि अगर दशमलव वाले कोई भी नंबर लिखे हैं, ऐसे कोई नंबर लिखे हैं, तो हम इनको कैसे पहचानेंगे कि ये अपरिमेय है या परिमेय है, ठीक है। तो परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्याओं को हम दो तरीके से पहचान सकते हैं। कैसे? एक, इसका जो दशमलव प्रसार होता है, यानी कि दशमलव में नंबर लिखे होते हैं, वो होते हैं एक तो शांत, ठीक है, और दूसरा होता है अशांत और दोहराना, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर किसी को नहीं चमक रहा तो मैं साथ के साथ बोल रहा हूं, आप लिखते रहें, ठीक है। तो शांत क्या है, और मैं बताता हूँ कि ये जो मैं बना देता हूँ, इसको लास्ट में वीडियो में आप करें और पहले इसको नोट करें, फिर उसके बाद समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। तो इस शांत क्या होता है? शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। शांत क्या होता है? जैसे कि कोई भी दशमलव वाला नंबर लिखा है, ठीक है, ये लिखा है, तो देखिए दशमलव के बाद शांत, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर ही खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि ये शांत है, ठीक है। उसके बाद 3.25, 3, 1, दशमलव के बाद 4 नंबर है, उसके बाद कुछ नहीं, तो ये क्या है? शांत है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करते हैं कि अशांत और दोहराना क्या है, ठीक है। तो अशांत और दोहराने से क्या मतलब है? अगर कोई भी नंबर लिखा है,
ठीक है। अशांत का मतलब होता है कि दशमलव के बाद नंबर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जैसे कि 2.333 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन का मतलब क्या है कि अनंत तक जा रहे हैं। इन 3 बिंदुओं का मतलब, डैश का मतलब कि अनंत तक। और देखिए अशांत है, डैश 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 लगा है तो अशांत है, चलता रहेगा अनंत तक। और उसके बाद देखिए दोहराना, और दशमलव के बाद नंबर दोहरा रहा है, 0.3333, तो इसको बोलते हैं अशांत दोहराना। ठीक है, उसके बाद एक और नंबर देखते हैं, 3.252525 एंड सो ऑन। देखिए हमें ये देखना है कि ये एक सीरीज रिपीट हो रही हो। देखो दशमलव के बाद 2525252525 आता जा रहा है, और ये अशांत भी है, तो ये अशांत दोहराना हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं अशांत और न दोहराना। एक तो वो अशांत होती हैं, वो चलती जाती हैं, और वो कभी भी दोहराती नहीं है। जैसे कि मैं एक नंबर लिखूं 2.345215 एंड सो ऑन। देखिए इसमें दशमलव के बाद देखिए ये चलता जा रहा है, डैश 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 का मतलब क्या है? एंड सो ऑन का, कि अनंत तक जा रहा है, तो अशांत है। न दोहराना, देखिए कोई भी नंबर दोहरा नहीं रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि सर यहाँ तो 3 ही लिखा है, सॉरी यहाँ 4 लिखा है, 4 यहाँ भी लिखा है, 5 यहाँ लिखा है, 5 यहाँ भी लिखा है। हमें ऐसे दोहराने वाला नंबर नहीं देखना, हमें देखना है कि कोई एक पर्टिकुलर, यानी कि कोई एक चुनिंदा सीरीज रिपीट तो नहीं होगी। जैसे कि 2525, देखो ये कहाँ रिपीट है, 3 4 5 2 1 5 4, कहीं रिपीट नहीं है, तो इसमें क्या होगा? आसान न दोहराना। एक और नंबर लें, देखिए दशमलव के बाद चलता जा रहा है, अशांत है, और दशमलव के बाद 1 5 2 4, 1 5 2 1, देखिए ये तो रिपीट हो रहा है पर यहाँ से रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये क्या होगा? अशांत और न दोहराना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, ये तो थे दशमलव के साथ जो दशमलव वाले नंबर होते हैं। अब हम बात करेंगे दशमलव के बिना। ठीक है, तो दशमलव के बिना इसमें एक नंबर आता है, क्या? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, या पूर्णांक लिख लीजिए बस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, तो ये पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे कि हम जानते हैं बीच में होता है 0, सीधे हाथ पर, दाएं हाथ पर होते हैं प्लस वाले, और बाएं हाथ पर होते हैं माइनस वाले। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अगर हम प्लस प्लस वालों की बात करें तो ये क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और माइनस वालों की बात करें तो ये क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, चमक नहीं रहा हो, तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं माइनस वाले, धनात्मक पूर्णांक होते हैं प्लस वाले। ठीक है, 0 को हम 0 ही बोलते हैं, या 0 पूर्णांक भी बोल सकते हैं, वो बहुत रेयर केसों में है, उसको आप रहने दीजिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 1 से लेकर आगे तक के सारे नंबर, तो मैं इनको क्या कह सकता हूं? 1 से जो स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर मैं इसको इसके साथ 0 को भी इंक्लूड कर लूं, यानी कि 0 को भी इसके साथ ले लूं, तो ये कौन सी संख्याएं बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ये। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज बात करते हैं, हम बात करेंगे अभाज्य। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या होती हैं? आप इस चीज को गौर से सुने। मैं यहां लिख देता हूं, 1 से बड़ी और जो 1 से और अपने आप से भाज्य हो,
देखिए इसका क्या मतलब है, एक से बड़ी यानी कि एक तो नहीं है, और जो एक से और अपने आप से भाज्य हो, जो सिर्फ अपने आप से और एक से ही भाज्य हो या भाग होती हो। जैसे अगर मैं लिखूं, एक से तो बड़ी की बात चल रही है यानी कि 2, तो 2 को देखिए ये एक से भी भाग हो सकता है और 2 से भी भाग हो सकता है, तो एक तो ये भाज्य संख्या ये है। उसके बाद 3 की बात करते हैं, 3 भी एक से ही होगा और 3 से होगा। उसके बाद क्या करते हैं, 4 की बात। तो 4 की बात अगर हम करें, 4 एक से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है और उसके अलावा 2 से भी हो जाता है, ठीक है, भाग। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद 5 की बात करते हैं, ये भी अभाज्य है क्योंकि 1 से भाग हो जाएगा और 5 से भाग हो जाएगा। फिर बात करते हैं 6 की, 6 भी 1 से होगा, 6 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसके बाद 7 आती है, फिर 11 आता है, फिर 13 एंड सो ऑन, यानी कि अनंत तक ऐसे ही जाते हैं जो सिर्फ एक से और अपने आप से भाज्य है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर की, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ये सह अभाज्य संख्या क्या है, ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये उसमें यूज होगा, तो आप इसको ध्यान से समझें। सह अभाज्य संख्या वो होती है, सह का मतलब होता है 2 से, 2 नंबरों से। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, मैंने लिखा है जो 1 से और अपने आप से भाग होती हैं, तो ये 2 नंबर, सह का मतलब है 2, तो ऐसी 2 संख्याएं जैसे 11 13, देखिए 11 13, इनके बीच में कोई भी एक गुणनखंड नहीं है कॉमन, दोनों ना तो 11 किसी से डिवाइड होता ना 13 होता है, इसके बीच ये दोनों बस 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी नंबर लिख सकते हो, 2 और 3 है, ये भी डिवाइड नहीं हो सकते। तो सह, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा, सह, इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, सह अभाज्य संख्याएं। ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि 71 है, 77 भी है, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर जिनके बीच में कोई भी गुणनखंड नहीं होता, तो आप इसको नोट करें, फिर उसके बाद समझें। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये एक्सरसाइज फर्स्ट सी से करवाने से पहले बहुत ज़रूरी था, तो आप मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।